right? So molecular basis of inheritance, questions from the Abhyas NTA. So first question is, the process of translation is associated with, आंसर क्या रहेगा? Process of translation, it is associated with ribosome, protein synthesis, DNA synthesis या RNA synthesis. Translation D. Ma'am, D. which one? Ma'am, D. D, RNA synthesis. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, that is the wrong. RNA synthesis नहीं है, वो तो transcription है. RNA synthesis. This is the translation. This is associated with the protein synthesis. Okay. Transcription is the RNA synthesis and translation is the protein synthesis. Okay, याद रखना है अभी. Right. Now next question. In a DNA, percentage of thiamine is 20%. Then what will be the percentage of guanine? Try to solve it. Few seconds ले लो आप. फटाफट solve करो. Ma'am, 30. Ma'am, 30. 30. थायमिन किसके साथ? देखो 30% होगा. थायमिन किसके साथ पेयरिंग करेगा? एडेनिन के साथ. ठीक है, एडेनिन के साथ. सो जितने थायमिन है, थायमिन 20% है, तो एडेनिन भी कितना होगा? 20%, है ना? तो 40% तो यही हो गए. तो बाकी जो रह गए बेस पेयर्स, राइट, बाकी बेस पेयर्स जो साइटोसिन एंड ग्वानिन है, वो रहेंगे कितने? साइटोसिन एंड ग्वानिन, राइट, वो 60% रह जाएंगे. ठीक है, अभी क्या है, अगर 60% है दोनों, साइटोसिन 30% and guanine 30%, तो आंसर विल बी 30%. अगेन वंस अगेन देखो कैसे हमने ये परसेंटेज ऑफ डीएनए ये निकालना है. इन डीएनए परसेंटेज थायमिन हमें दिया हुआ 20% है, एंड व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द ग्वानिन. ठीक है, हमें पता है कि थायमिन एडेनिन के साथ बेस पेयरिंग करता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ बेस पेयरिंग करता है. हमें परसेंटेज बताई हुई है थायमिन की गिवन, ग्वानिन की हमें निकालनी है ना. अब थायमिन हमें डीएनए में बताया कि 20% है. सो जितनी परसेंटेज थायमिन की होगी डीएनए में, उतनी ही एडेनिन की होगी, है ना. तो थायमिन एंड एडेनिन टोटल मिला के 40% हो गए, तो बाकी बचा 60%. साइटोसिन एंड ग्वानिन की परसेंटेज कितनी है? 60%. तो इसमें से 30% तो क्या हो गए? साइटोसिन. 30% हो गए ग्वानिन. तो आंसर विल बी सी. ठीक है, आंसर विल बी सी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which RNAs pick up specific amino acid from amino acid pool in the cytoplasm to ribosomes during protein synthesis? Ma'am, tRNA. C. tRNA. मैम सी ट्रांसफर आरएनए. tRNA सभी को पता है अभी, है ना. राइट, सो tRNA क्या करेगा? साइटोप्लाज्मिक पूल से अमीनो एसिड को पिक करेगा, mRNA के पास लेके आएगा एंड उस फिर प्रोटीन सिंथेसिस हो. वेरी गुड. द प्रोसेस ऑफ, हाँ यस मैम, इनके चांसेस ज्यादा होते हैं ये वाले क्वेश्चंस के आने के? हमने क्वेश्चन तो सारे ही करने हैं ना मैम. यस मैम. ये फिर देखो ये दिस इज आवर सिलेबस बेस्ड ना, तो सिलेबस में से क्वेश्चन बनने हैं, जितने हम प्रैक्टिस कर सकते. वी कांट से, देखो दैट विल डिपेंड अपॉन द पेपर सेटर. कोई ऐसे तो नहीं ना बताया हुआ कि इनके चांसेस ज्यादा है या नहीं, ज्यादा कम है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना. वहां से आ भी सकते हैं. और इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, अगर वर्डिंग भी चेंज कर देगी, ठीक है, वर्डिंग भी चेंज करती तो मटेरियल तो वही रहना ना. मैम, ये एनटीए वाले डालते हैं. अब इसको छोड़ो, अब क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन करें पहले. ओके क्वेश्चन पेपर बोल रहे हो या ये वाले क्वेश्चंस बोल रहे हो? मैम. यस मैम, ये वाले क्वेश्चंस. ये हाँ वही डालते हैं ना, उनकी वेबसाइट पे, तो उनके क्वेश्चन है ना. ठीक है, उनकी वेबसाइट पे आप देखोगे, अभ्यास नाम करके एप्लीकेशन है, उसमें से क्वेश्चन पिक किए हैं मैंने. ठीक है, राइट. ओके मैम. सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए इज नोन एज, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, राइट, इज नोन एज. इसे क्या बोलेंगे जब आरएनए फॉर्मेशन होगी? Transcription. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन,
formation of DNA duplication is called the replication. Okay. हमने किसी भी क्वेश्चन को क्रैम नहीं करना, हमने देखो इतना चैप्टर कर लिया रेप्लिकेशन तक, ठीक है, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई और भी क्वेश्चन आए वो भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कोई सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं ना, अगर हमने अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए तो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए सारे। यस मैम। तो एटलीस्ट वी शुड गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, तो हमें एटलीस्ट एक बार तो कर ही लेने चाहिए ना, अगर डायरेक्टली भी ठीक है, इसमें से 2 4 5 7 भी आ गए, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, एटलीस्ट इससे मिलते जुलते आएंगे, राइट। द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये हमने अभी किया नहीं, मैंने क्वेश्चन डाल दिया ये। मैम ए ऑप्शन। हाँ ऑप्शन ए आएगी, ऑप्शन ए आएगी, ऑप्शन इज ए, इट्स ओके, आंसर विल बी दिस, ठीक है, बट ये है एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। चलो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कर देती हूँ ना, ये कहाँ पे काम आता था ये एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वेयर इट इज यूज्ड डीएनए में, मैम एप्लीकेशन ऑफ डीएनए में। यस, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में है ना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में। तो किस तो क्या करता था वो, कैटालाइजेस द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन, पॉलीमराइजेशन ओवर हो गया, द रिएक्शन इन 5-3 डायरेक्शन, ठीक है, 5-3 डायरेक्शन में होनी है हमेशा पॉलीमराइजेशन। अगर ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ना ट्रांसक्रिप्शन, उसमें ये वाला एंजाइम काम आना है, ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है, बट मैंने नेक्स्ट टॉपिक का डाल दिया ये क्वेश्चन, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वो कहाँ के पे काम आएगा, ट्रांसक्रिप्शन में आएगा, अभी हमें ट्रांसक्रिप्शन करनी है ना, वी विल सी, यस मैम, ठीक है, तो इट इज यूज्ड देयर इन द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन में यूज होगा, उसका भी 5-3 डायरेक्शन ही रहेगी। सो व्हाट विल बी द करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे, मैम डी, मैम सी। आप क्वेश्चन पहले ना पढ़ो भी, कंप्लीट होने दो, ठीक है, सभी को देखने दो। सी व्हाट विल बी द करेक्ट जीन एक्सप्रेशन, जीन के बाद ट्रांसक्रिप्शन होती है, एमआरएनए बनता है, ट्रांसलेशन होती है, देन द प्रोटीन बनता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जीन से क्या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा तो प्रोटीन बनेगा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, select the incorrect statement with respect to packing of the DNA helix, हाँ जी, what will be the answer? 10, हाँ दिलजोत, तो आवाज नहीं आई आपकी मैम, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी और डी, लास्ट बी और लास्ट, मैम डी फॉर डॉग। हाँ डी को लास्ट बोल दिया करो, ठीक है। अच्छा, द क्रोमेटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन्स इनकरेक्ट, हाँ जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना इनकरेक्ट एंड करेक्ट में, तो यहाँ पे आपको 50-50% होते हैं चांसेस कंफ्यूजन के, कई बार आप इसे करेक्ट समझ के स्टेटमेंट पढ़ने लगते हो, तो इसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आना है उसे मार्क कर लो अच्छे से, इनकरेक्ट है कि करेक्ट है, इनकरेक्ट को रेड से मार्क कर लो, रेड पेन है तो वहां तो एक ही पेन मिलना, चलो ऐसे ही मार्क कर लो आप, है ना। तो अपने ये ध्यान में रखना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। तो इसमें क्या है, पहले स्टेटमेंट देखते हैं, नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, सही है बिल्कुल, हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड, सही है, पैकिंग ऑफ द क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, करेक्ट स्टेटमेंट है। The chromatin that is more densely packed and stains light are called heterochromatin. No, densely packed तक तो ठीक है, but stains light नहीं है, जो densely packed है वो stains dark आएगा, है ना, right? Yes, ma'am. Chromatin बोलेंगे, जो stains light है वो loosely packed होते हैं, उन्हें euchromatin बोलते हैं, ना, ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। The next question है, a nitrogenous base in DNA, nitrogenous bases in DNA are, क्वेश्चन 2 पेजेस पे चला गया, चलो 1 मिनट,
nitrogenous nitrogenous bases in DNA are AUGC, UTGC, ATGC, AT, मैम ऑप्शन सी C, ठीक है। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। यूरेसिल तो आरएनए में आ जाएगा ना, तो Yes, ऑप्शन ma'am. है C, Yes, ma'am. ठीक। आप देखो आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है और मेरा भी डेवलप हो रहा है, हाँ कि बच्चों को आता है ना, आपका भी डेवलप हो रहा है कि वी आर एबल टू डू द क्वेश्चंस, है ना, यही मकसद है अपना ये क्वेश्चन करने का आज। सो अ गिवन डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल is 1 lakh base pairs long. Length of this DNA molecule will be, लेंथ निकालो। आपको मेथड सिखाया था ना कि कैसे निकालोगे। डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, ठीक है। लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकालते हैं? तालमी फॉर्मूला बताओ Ma'am, पहले। ma'am, total number of base pairs multiplied by distance between two base वेरी गुड। pairs. टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर्स, है ना, जस्ट distance between the two base pairs, distance between base pairs, ठीक है। तो आप निकाल लो इसको, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं? 10। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स कितना होता है? No, answer is B. 3.1 3.14 कितना डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, ये आ जाएगा ऑब्वियसली, Yes, ma'am. ठीक है, राइट। 3.4 अपने मीटर में लेना, ये नैनोमीटर लिया। Yes. डिस्टेंस, एक मिनट, ठीक है। तो दिस वन आ जाएगा सिंपली, क्योंकि किसी और में 3.4 है नहीं, 3.4 तो आना ही था ना, क्योंकि 1 लाख है तो, है ना, यहाँ पे। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट करते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल इज, लेंथ 2.2 2.2 meter. हमने कैलकुलेट किया था ये, ठीक है, इसी Yes, फॉर्मूला से 2.2। सो करेक्ट आंसर इज दस A. 2. ऑप्शन ए। डन। नेक्स्ट इसका आंसर बताइए। Chemically, RNA is dash reactive and dash stable as compared to DNA. Chemically, the RNA is dash reactive and dash stable. मैम ऑप्शन सी। Option C, more reactive and less stable. ठीक है, more reactive and less Yes, ma'am. stable. ठीक, तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। Then which of the following phenomena was experimentally proved by Michelson and Stoffer? कौन Ma'am, सा C. Ma'am, C. सी कौन Ma'am, सा? semi-conservative Ma'am, semi-conservative Conservative DNA replication. DNA Yes, ma'am. replication, ठीक है। DNA semi conservative mode of DNA replication किसने प्रूव किया था? Michelson and Stoffer ने प्रूव किया था, है ना। इन्होंने प्रूव किया था कि जो DNA replication है वो सेमी कंजर्वेटिव है नेचर। सेमी कंजर्वेटिव मींस हाफ स्टैंड है जो पेरेंटल है एंड हाफ स्टैंड क्या है? न्यूली सिंथेसाइज्ड है ना। Newly. Yes, ma'am. Then a first experimental proof for Ma'am, B. semi Ma'am, B. conservative DNA E. coli. replication was shown in the Escherichia E. coli. coli. E. coli, Escherichia coli bacteria में, ठीक, very good. So select the correct match of the enzymes with its related functions. Select the correct match of enzymes with its related functions. बताओ। मैम ऑल ऑफ दीज। Ma'am, all of these. All of these. DNA polymerase क्या करता है? Synthesis of the DNA strand. Helicases, unwinding of DNA helix. Ligases join together short DNA segments. So answer will be all of these. ठीक है, सो इतना चैप्टर तो आप